که آمریکا رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همپیمان آنها هدایت این موضوعات را بر عهده گرفتند. कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से और सुना है ईरान ने ड्रोन हमला करके सारा कुछ तबाह कर दिया। उनकी तरफ से प्रेशर तो डेफिनेटली होगा कि यार अब अगर ईरान ने ये अनाउंस कर दिया है कि वी आर गोइंग टू फायर आर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और उन्होंने दिखावे के बाद भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, बिकॉज दे ट्रैवल एट मतलब मल्टीपल टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, और उनको रोकना इतना आसान नहीं है। अमेरिका की फोर्सेस ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसिस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मुगली एयरबेस के ऊपर भी जो। लेकिन सर आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, नचा थोड़ी रहे सर, ऐसी बातें तो ना करें ना, फिर आपको पता क्लिप बन जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे लोग नाचने के लिए तैयार हैं। सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर, ऐसे थोड़ी कहते हैं अपने लोगों को कि नाचने लगेंगे। सर वैसे तो नाचने लगेंगे, लेकिन सर कैमरा के सामने थोड़ी कहा जाता है, ये बातें अलग से करने की होती है। नाच रहे, बिके में है या कुछ कर रहे। सर किस तरह के वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं सर, क्या हो गया आपको? नहीं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपने ही ये लफ्ज अभी इस्तेमाल किया है, मैंने तो उसको रिफ्रेज करके आपके सामने रखा है कि आप ये किया था कि हमला करेंगे। हाँ, ये वो कर सकता है अटैक, और अटैक की पूरी तैयारी थी। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले भी अमेरिका ने ये किया कि मुज़ाकरात के लिए टाइम बाय किया था, फिर एकदम हमला कर दिया था। अभी भी क्या ऐसा हो सकता है, ये तो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन हमला होते होते कैसे रह गया? कुछ टेलीग्राफ कह रहा है कि ऐन वक्त पर ईरान पर हमले का फैसला तब्दील किया क्योंकि कुछ गल्फ, फिर हमें नुकसान भी तो होता ही होगा। अब अमेरिका की जो दोस्ती हमारे साथ रही हमेशा से, आपके ख्याल से उसमें हमें फायदा हुआ या हमारा नुकसान हुआ? नहीं, उसमें देखिए ना, ये आपकी पॉलिसीज पे आता है, आपकी तरजीहात पे, कि आपकी तरजीहात क्या हैं और आप क्या हासिल क्या करना चाहते हैं। तो अगर आप जो है, दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान पैसों के लिए कुछ भी कर देता है, और ऐसा ही हुआ है ईरान और अमेरिका की लड़ाई के अंदर, जिसमें पता चला है कि पाकिस्तान के ऊपर ईरान बिल्कुल हमला करने की तैयारी के अंदर था। वो तो ऐन मौके के ऊपर अमेरिका ने अपने हथियार कराची पोर्ट से हटवा लिए, क्योंकि वहां पर अमेरिकन हथियार पड़े हुए थे जिस पर ईरान ड्रोन अटैक करने वाला था। और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का भी एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि ये मत समझो कि इस्लामिक ब्रदर हो, यदि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद करी हम पर हमला करने के लिए तो इसका अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अमेरिका को पैसे के लिए अपना एयरोस्पेस देंगे, जबकि सारी मुस्लिम कंट्री पीछे हट गई हैं। कोई ईरान के खिलाफ अमेरिका का सपोर्ट नहीं कर रहा, पर पाकिस्तान ने जैसे अफगानिस्तान को बर्बाद करवाया था वैसा ही काम यहां पर ये लोग करवाना चाहते हैं अमेरिका के साथ। که آمریکا رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همپیمان آنها هدایت این موضوعات را بر عهده گرفتند و حتی مرکز گفتگو تشکیل دادند تا تجزیه طلبان و تروریستای آینده تعریفیں हुई हैं। अजीज़ान अमन, एक तरफ तो जो हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट की इमेजरी है उससे पता ये चलता है कि जो अमेरिका की फोर्सेस ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसिस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मुगली एयरबेस के ऊपर भी जो है, और उसके अलावा शमसी एयरबेस के ऊपर भी, दालबदीन के ऊपर भी वो मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं अमरीकी असासों के ऊपर। अगर अमरीका की तरफ से ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई की गई तो जो मिलिट्री सैटेलाइट इमेजरी जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, वो बताती है कि पाकिस्तान से जो एसेट्स हैं, जो एयरफोर्स के एसेट्स हैं, यूएस एयरफोर्स के, वो इस वक्त मौजूद नहीं है किसी भी बेस के ऊपर, ना जगबाबाद पे, ना भंडारी के ऊपर, ना कराची के अंदर, ना दालबदीन में। अमेरिकन एसेट्स वहां से मूव कर गए एक तरफ तो, और दूसरी तरफ जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर कल रात जो अटैक होने वाला था उसकी तफसीलात हमारे पास मौजूद है, वो क्यों नहीं हुआ, लेकिन खबर ये चलाई जा रही है और इस वक्त तक कंफर्म हो चुकी है कि पेंटागन ने अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ मूव किया है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है ये कहां से मूव किया है और क्यों मूव किया है, ये असल खबर है जिसके ऊपर कोई नजर नहीं रख रहा।
और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो वीजा बैन लगा दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान रजीम चेंज इतना आसान नहीं होगा। और हमें ऐसा मगर लगता है मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि हमला करेंगे। हाँ, अब ये वो कर सकता है अटैक, हाँ। और अटैक की पूरी तैयारी थी। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले भी अमेरिका ने ये किया कि मुज़ाकरात के लिए टाइम बाय किया था, फिर यकदम हमला कर दिया था। अभी भी क्या ऐसा हो सकता है, ये तो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन हमला होते होते कैसे रह गया? कुछ द टेलीग्राफ कह रहा है कि ऐन वक्त पर ईरान पर हमले का फैसला तब्दील किया क्योंकि कुछ गल्फ कंट्रीज जो थी उन्होंने अमेरिका को बताया कि आप ऐसे ना करें, हम ईरान को समझा लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि नेतन्याहू के कहने पर, क्योंकि वो रिटेलिएशन के लिए तैयार नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि जो पावरफुल सेक्टर्स हैं अमेरिका के, उन्होंने ये कहा कि आप अटैक कर भी लेते हैं तो रिजीम चेंज की गारंटी नहीं दी जा सकती। तो इन तीनों में से सच क्या है, कैसे रुका? तीनों सही है। देखिए, इससे अलावा भी इश्यूज हैं। पहली बात तो ये है कि ईरान ने एक बड़ी ज़बरदस्त गेम खेली है। जैसे अमेरिका ने ये गेम खेली ना, हाँ। कि जी सारे सोशल मीडिया पे और मीडिया पे दिखा दिया कि उसके B-1, B-52, B-3 बॉम्बर्स जो हैं वो सारे जा रहे हैं, रिफ्यूलिंग प्लेन्स जा रहे हैं, जैसे कि अटैक आ रही है पक्का। तो ये तो दिखावा इसीलिए था कि वी आर गोइंग टू डू इट। उधर ईरान ने भी एक किया ना, फिर ईरान ने ये कर दिया कि हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं दे आर रेडी इन टारगेटिंग इजराइल एंड अमेरिकन बेसिस इन द रीजन। अमेरिकन बेसिस जो हैं वो सारे आपके अब्राहम अकॉर्ड कंट्रीज के अंदर है ना। तो अगर उनको अटैक किया ईरान ने तो दोज कंट्रीज विल फेस अ ह्यूज प्रॉब्लम। आई मीन, मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर यूएई के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स गिरने शुरू हो गए तो यूएई की तो सारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तो सारा वो जो सब कुछ जो बनाया है ऑल गो अप इन अ वेव ऑफ स्मोक। तो इसलिए एंड दीज कंट्रीज कांट अफोर्ड कि उनकी इकोनॉमीज के ऊपर कोई, फिर हमें नुकसान भी तो होता ही होगा। अब अमेरिका की जो दोस्ती हमारे साथ रही हमेशा से, आपके ख्याल से उसमें हमें फायदा हुआ या हमारा नुकसान हुआ? नहीं, उसमें देखिए ना, ये आपकी पॉलिसीज पे आता है, आपकी तरजीहात पे कि आपकी तरजीहात क्या हैं और आप क्या हासिल क्या करना चाहते हैं। तो अगर आप जो है उस दोस्ती को यूज करते अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए, तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। और 1973 की जंग तक जो अरब इसराइल जंग थी, इसराइल से ज़्यादा इमदाद अमेरिका ने पाकिस्तान को दी, लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली उसको अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं किया और ज़्यादातर डिफेंस के लिए ही यूज़ किया। तो हमारी जो प्रायोरिटीज़ का मसला है ना, उसमें मेरा ख्याल एक प्रॉब्लम है। हमें इकोनॉमिक, जो कहते हैं ना, जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाने की जरूरत है, जो जनरल बाजवा कहा करते थे। तो उस तरफ जो है हमने कोई प्रोग्रेस नहीं की, एंड दैट इज द सोल्यूशन। और उसी से जो है हमारा एजुकेशन सेक्टर, हमारा हेल्थ सेक्टर, हमारा बाकी जो सोशल सेक्टर्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। ये हमें थोड़ा सा बैलेंस लाने की जरूरत है। लेकिन सर, क्यों सिर्फ वैसे तो कई कंट्रीज के लोग होते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी तादाद क्यों पाकिस्तानियों की ही निकलती है? कि हर कंट्री से जो भिखारी निकाले जा रहे हैं उसमें तादाद पाकिस्तानियों की ही ज्यादा है। जो वीजा बैन लग रहे हैं उसमें भी पाकिस्तान का ही नाम है। तो ये हालत